जिसे आप सभी सुनेंगे। गुलाबी अभिनंदन, स्वागत सत्कार। और आप सभी जो यहाँ पर पधारे हुए सभी भाई बहने, प्रभु प्रिय संतान, आप सबका भी स्वागत है, अभिनंदन। जो भी आप यहाँ पर पधारे हैं, दिल से स्वागत, अभिनंदन। हमारी अतिथि पधारे सभी अतिथि महोदय, माउंट आबू से आए हुए हमारे आदरणीय राजयोगी भगवान भाई जी, अति स्नेही मीठी रामा बहन, सभा में उपस्थित सभी दैवी भाइयों एवं बहनों, आज विशेष नरहरपुर के लिए शुभ घड़ी है, शुभ दिवस है। आज यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक शाखा का शुभारंभ होने जा रहा है और इस केंद्र के द्वारा अनेक आत्माओं, लोगों की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया है, भागम भाग की जिंदगी में तनावग्रस्त बनते जा रहे हैं। और ऐसे समय पर यदि ऐसे एक सुंदर जीवन बनाने के लिए यदि किसी केंद्र का उद्घाटन हो रहा है तो हम सब के लिए अति गर्व की बात है। और इस केंद्र के द्वारा यहाँ के आसपास के लोगों को भी, नरहरपुर के लोगों को भी, भाई बहनों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तनाव से कैसे मुक्त हो, मन को कैसे हम पॉजिटिव बनाएं, मन के अंदर सच्ची खुशी निरंतर कैसे बनी रहे, वो इन सब बातों की जानकारी आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलती रहेगी। निःशुल्क आप आकर अपना अमूल्य समय आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर लाभान्वित होते रहेंगे। इसलिए आज सेवा केंद्र ये शाखा खुलने के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई, दुआएं, शुभकामनाएं देती हूँ। और इस विषय को सकारात्मक चिंतन कैसे हमारे जीवन में आएगा, इस विषय को तो हमारे आदरणीय भगवान भाई जी बहुत अच्छी तरह से आप सभी को अभी स्पष्ट करने वाले हैं। क्योंकि आज देखिए, मन के अंदर नकारात्मकता जब आती है तो मन क्या हो जाता, परेशान होता है ना, दुखी हो जाता है। और आज जीवन में हर किसी को क्या चाहिए, खुशी चाहिए, है ना। दुख कैसे हम राजयोग के द्वारा अपनी आत्मा को सशक्त बना सकेंगे, कैसे मन को शक्तिशाली हम बना सकते, वो विधि यहाँ पर मेडिटेशन के द्वारा समझाया जाता है। तो सकारात्मक जीवन शैली जब हम अपनाते हैं तो मन का भटकना बंद हो जाता। मन आज पुनः आप सभी को शुभकामनाएं और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। ओम शांति। गांव में हुआ, साधारण परिवार में हुआ, और आपका इस ब्रह्मा कुमारी में आना कैसा हुआ, एक वंडरफुल है उनका आना। आपको रद्दी की जो किताबें होती ना, रद्दी में से किताब मिली,
ब्रह्मा कुमारी की एक पत्रिका मिली जिसने आपको बहुत प्रभावित किया और उसके द्वारा ब्रह्मा कुमारी के प्रति आकर्षित हुए। उस समय वहाँ सेंटर नहीं था जिस स्थान पे भ्राता जी थे, तो उन्होंने पत्राचार के माध्यम से जो है संपर्क किया और पत्राचार के माध्यम से आपका पाठ्यक्रम कोर्स हुआ। कोल्हापुर में आप समर्पित हो गए और 1982 में आप परमात्मा सेवा में जन कल्याण हेतु समर्पित कर दिया और इसके साथ तब से निरंतर सेवा करते आ रहे हैं। और मुख्यालय माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का मुख्यालय है, वहाँ पे आप किचन डिपार्टमेंट में हजारों लोगों की भोजन ईश्वरी याद में बनाने की शुद्ध सात्विक भोजन की सेवा आपकी है। और आपकी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, आप बहुत अच्छे लेखक हैं, वक्ता हैं और आपने 2010 तक 5000 स्कूलों में और 2010 तक 800 जेलों में नैतिक मूल्य के उत्थान हेतु जो है उन्होंने सेवा अपने किया। नैतिक मूल्य जागृत करने के लिए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया और जेलों में जो सेवाएं किया कि कैदियों को जो है अपराध मुक्त बनाने के लिए, जिसमें उनके जीवन में परिवर्तन आया। इसके लिए जो है आपका जो बुक में रिकॉर्ड, आपका इंडिया बुक में रिकॉर्ड आता भी आपने 2 सेवाएं करके आए, निरंतर करते आ रहे हैं। 8 तारीख से लेकर छत्तीसगढ़ में हमारे बस्तर संभाग में भ्राता जी सेवा करते आ रहे हैं और आज कांकेर में 2 स्कूलों में, कॉलेज में और स्कूल में भी आपने सेवाएं दी हैं और अभी 1200 आपका जो है वो जेलों में सेवाएं हो गई, कांकेर जेल में भी। तो आज का उद्घाटन कार्यक्रम है, आप लोगों के लिए कितना इस शहर के लिए भाग्य है। आज ब्रह्मा कुमारी जैसी इंटरनेशनल संस्था आज इस नरहरपुर गांव में यहाँ चालू किया है। इसके जैसी खुशी और कहीं भी नहीं, क्योंकि स्वयं भोलेनाथ परमात्मा इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएगा। क्योंकि आजकल जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा से मानव प्रकाश से अंधकार में जा रहे हैं। जो छोटा बच्चा था, सत्य था, अच्छा था, जितना पढ़ता है उसके अंदर और बुराई पनपती जा रही। इसलिए परमात्मा ने गीता के वचन अनुसार इस धरती पर आ चुका है और अपना कार्य 1937 से शुरू किया है। आज 87 साल के बाद इस नरहरपुर में परमात्मा का अवतरण हुआ, यहां परमात्मा का ज्ञान मिला। इसलिए बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसी ज्ञान की वर्तमान समय हर मानव के लिए बड़ी जरूरत है। क्योंकि हर मानव दुखी है, परेशान है, घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मानसिक तनाव है, जीवन में सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। क्योंकि आज छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी के अंदर तनाव है, और जहां तनाव है वहां सुख नहीं है, जहां तनाव है वहां शांति नहीं है, जहां तनाव है पानी के मटके भी सूख जाते हैं, जहां तनाव है आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है। आज भौतिक विकास तो हम कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास कम होता जा रहा है। इस गांव में, शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल खोले होंगे, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल खोला है? तो ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हॉस्पिटल है। इसीलिए सभी नगर पालिका वाले पार्षद भी, सभी पंचायत वाले पार्षद भी आए। यहां सड़क तो बनी, लेकिन हम कहां से आए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आए, वो सड़क तो किसी को भी पता नहीं। लाइटिंग तो लगाई, लेकिन आत्मा का लाइट बुझा पड़ा हुआ है। इसलिए जहां भौतिक विकास के साथ साथ अगर चरित्र का विकास होगा,
तब इस शहर का, गांव का और अच्छा उन्नति होगी। इसलिए ऐसे सेवा केंद्र की समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि आज तनाव में आकर के, टेंशन में आकर के, नशा करके कितना पैसा बर्बाद होता है। इसलिए वर्तमान समय मानव को चरित्रवान बनने की बड़ी जरूरत है। जहां तनाव है, चैन की नींद नहीं आती। जहां तनाव है, तनाव के कारण, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सूखे कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं बहुत पैदा करेंगे। शाम को शांति से बैठेंगे, वही पैदा के विचार आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। इसलिए अपने विचारों को कम चलाओ, सकारात्मक चलाओ। तनाव के कारण दुर्घटनाएं होती जा रही। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। तो जेल में जाने वाला कैदी क्यों बना? उसके जीवन में कोई तनाव आया, टेंशन आया, निगेटिव बात आई, और निगेटिव बनते बनते गुस्सा किया, आज वहां बैठा है। इसलिए आज शरीर की बीमारियां, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन केसेस बढ़ती जा रहे, कारण मानसिक तनाव। और तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, फास्ट चलते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। तो इसलिए विचारों को कम चलाओ, विचारों को पॉजिटिव चलाओ। इसलिए कहते हैं जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? इसके खेती में इतना चावल हो गया, धान हो गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, इसका बच्चा में नौकरी मिल गया। ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। तो सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोच। इसलिए कहा ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। 3 प्रकार की बीमारी है, मन बीमार, तन बीमार, सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार है उसका तन बीमार होता है। इसलिए मन को पहले ठीक करो। हर एक का मन बीमार है। क्या बीमारी लगी? किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, किसी को लालच की। और ये विकार मानव से भूले का करती है। भारत में जैसे अभी 15 अगस्त मनाया, तो क्या किया? 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? अंग्रेज लोग घुसे थे, उनको भगाया ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छी रहे। वो अंग्रेज तो गए, अब दूसरे अंग्रेज आए। कौन से? ये काम, क्रोध, नशा, व्यसन, ये फेसबुक, व्हाट्सएप। आज हर इंसान ने उसको, इन विकारों को गले लगाया। इसीलिए परमात्मा का, भोलेनाथ का ये कार्य है। परमात्मा इन विकारों पर कैसे जीत प्राप्त करना, ये सिखाता है इस विद्यालय में। आज 140 देशों में यह संस्था चल रहे हैं और उसकी एक शाखा यहां भी चालू की है। इसलिए आप लोग यहां आना, अपने जीवन का अंधकार मिटाना। आज किसी को
ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से। सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोच। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। आज हर जगह पर कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, तर्क वितर्क। 20वीं सदी प्रगति की रही, खुद प्रगति हुई 20 सदी हुई। और 21वीं सदी कैसे है? तनाव की सदी। तनाव की सदी के चपेट से बचना है, अपने सोच को सकारात्मक बनाओ। ठंडी है गर्म कपड़े पहनते, गर्मी है एसी कूलर लगाते, बरसात है छाता लेके चलते, प्रबंध करते। इसी तरह तनाव का प्रबंध है सकारात्मक विचार। बाहर कितनी भी कैसी भी बातें हो, या आओ आधा घंटा मेडिटेशन करो और ये जो ईश्वरीय महावाक्य आते हैं वो सुन के जाओ। कितने भी तनाव वाली बातें आएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। आज हमारे लाखों भाई बहने इस विद्यालय में आते हैं, अपना जीवन दैवी गुणों से विकार रहित जी रहे, और इसमें बड़े बड़े लोग भी इस संस्था से जुड़े। आज आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डेली इस ब्रह्मा कुमारी का राजयोग का अभ्यास करती। ये ज्ञान कोई साधारण नहीं। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर का कारण है दूसरों को कंट्रोल में रखना। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी वो अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है? वो क्या करते हैं? इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है, मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है? एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। तो बीमारियों का कारण है निगेटिव सोच। आज एक नई बीमारी निकली है, ब्रेन हेमरेज। अरे क्या हुआ? 4 दिन पहले उसको देखा था, ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? तनाव का कारण। हमारे ब्रेन में बालों जैसी नसें छोटी छोटी होती है, उसमें खून सप्लाई होता है। लेकिन कारणे अकारणे कब हम टेंशन में आते हैं, ज्यादा सोचते हैं, उस नसों से तेजी से खून बहता है, वो नसें फट जाती है। उसका कोई इलाज नहीं। कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, अब पॉजिटिव बनो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है दुनिया है। अगर मेरी जान ही बिगड़ गई, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। इसलिए अपने हेल्थ को संभालना है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव हूं? सामने से कोई आ रहा है, रास्ता काट करके दूसरा रास्ते में जा रहा है, निगेटिव है। कोई पति की महिमा करता है, तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूं, निगेटिव है। इसलिए अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आपको शांति नहीं है, सुख नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनो। कुकर को गैस के ऊपर रखते तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। मैं तो काफी सारे स्कूलों में गया हूँ, आज सवेरे भी 1-2 स्कूल में किया। जब सामने बच्चे बैठते हैं, मैं पूछता हूँ बच्चों को, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं। हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है आज के स्कूलों में थोड़ा और लेसन कम करके ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो आज समाज उपयोगी शिक्षा है, ये सिखाने की जरूरत है। इससे आज पैसा बर्बाद हो रहा है, शांति नहीं है, सुख नहीं है।
पहले जमाने में गुरुकुल में ये सिखाया जाता था। और इसलिए ऐसे विद्यालय की गांव गांव में परमात्मा को क्यों जरूरत पड़ी खोलनी, क्योंकि इसमें चरित्र की, संस्कार की शिक्षा दी जाती है। आज कई बार मम्मी पापा को कहता हूं थोड़ा बच्चों को संस्कार दो ना। हम बहुत बड़े स्कूल में डाला है, फी बहुत देते हैं, वो काम है टीचरों का। कई बार मैं टीचर को कहता आप थोड़ा बच्चों के संस्कार दो, कहते हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का, वो सारा काम है मम्मी पापा का। मम्मी पापा उधर उंगली करते, वो इधर बच्चे बीच में बिगड़ रहे हैं। मम्मी पापा का भी फर्ज है, टीचर का भी फर्ज है। आज माताओं की सबसे ज्यादा कंप्लेन माँ बाप की क्या होते, मेरा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। मैं कहता हूं गुरु को नहीं। हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। वो शिवाजी कैसा पैदा हुआ, क्योंकि उसकी जीजा माता माँ जब वो गर्भ में था दान पटा चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ती थी, वो संस्कार पढ़े। लेकिन आज की माँ जब बच्चा गर्भ में है, फेसबुक देखेगी, टीवी देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, मूवी देखेगी, फैशन करेगी, सारे गर्भ संस्कार डाल दिया। और बच्चा जब जन्म लेता है मोबाइल के सारे फंक्शन जानता है, कहां से सीखा। इसलिए बच्चों को केवल जन्म देना हमारा फर्ज नहीं, उनके संस्कार देना। और ऐसी संस्था के द्वारा बच्चों के संस्कार बनते जाएंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ी। अभी मैं जगदलपुर के एक छोटे बच्चों के जेल में गया था, तो मैंने एक एक बच्चे को इंटरव्यू ली। तुम जेल में क्यों आया? मर्डर केस में। तुम क्यों आया? हाफ मर्डर। मैंने हाफ मर्डर तो कभी सुना ही नहीं था, पहली बार है हाफ मर्डर कुछ होता है। हाफ मर्डर के मतलब क्या? मैंने वो अधीक्षक को पूछा, कहते उसका पाव काट दिया, आधा मर्डर हो गया। छोटे छोटे बच्चे कहां से सीखा? फिल्मों से, मोबाइल से। अभी एक आंध्रा में गया था, एक जेल में बच्चे थे, मैंने पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहते सर मैं बहुत टीवी देखता था, और टीवी में भी एडवर्टाइज आते वॉशिंग मशीन, निरमा पाउडर। तो मेरी बहन काली सी थी, तो मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन मम्मी घर से बाहर गई थी, तो मैंने क्या किया, वो बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल करके निरमा पाउडर डाला, बहन तो मर गई। साफ करने के लिए कहां से सीखा? टीवी से। तो आज जो बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, उसका व्यवहार में प्रभाव पड़ता है। आजकल के मम्मी क्या करते हैं, बच्चा रोता है, ये मोबाइल ले खेल, तो मेरा पल्ला छोड़। ये मोबाइल दे नहीं रहे, चाकू दे रहे उसके हाथ में। यही बच्चा कैसा बनेगा? इसलिए आज के बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए ऐसे जगह पर लाओ, आप मेडिटेशन करो, आपको देख करके बच्चा भी ठीक हो जाएगा, परिवार ठीक हो जाएगा। इसलिए संस्कार केंद्र ही है। तो हम तनाव से मुक्त कैसे बने? कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिले। एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं संसार की। आपके घर के जितने लोग हैं, आपके पड़ोस के, ऑफिस के, रिश्तेदारी, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, बाकी कोई हमारा संबंध नहीं। लेना और देना, ऐसे फैमिली बनती है। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना। और इस विद्यालय में श्रेष्ठ कर्मों के कैसे हमें मुख से क्या बोलना है, आंखों से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, मन से क्या, ये सारी छोटी छोटी बातें सिखाई जाते हैं। और आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। आज कई मनुष्य कहते हैं हम तो पाप करते नहीं, लेकिन आज आंखें गलत देख रहे हैं, मुंह, एक दिन आएगा हम पाप करना शुरू करेंगे। इसलिए अपने आप को कैसे चेंज करना है ये सिखाया जाता है, योग्य बनना सिखाया जाता है। हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर भी मिला हुआ है, उसको पैसा मिल रहा है, पढ़ा लिखा, लेकिन पैसा मिल रहा है, पैसे के लालच में वो नर्स भी मिली है, मम्मी भी मिले, पापा जी भी मिला है। अब वो बच्ची भी लात नहीं मार सकती, छोटी सी है, वो कितनी उम्मीद से धरती पर जन्म लेने के लिए आ रही थी, लेकिन चारों ने मिलकर के लोभ लालच में उसके उम्मीद के ऊपर पानी फेर दिया, उसको निकाल करके कचरे में डाला, कुत्ते उसको खींच करके खा रहे। वो आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा ना शस्त्रों से कटते ना आग में जलते, आत्मा देखती मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्या, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, उसी पापा जी का, डॉक्टर का, नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देती।
ये है कर्म। इसलिए ऐसा कोई कर्म ना करो जो हमें, क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसके परिणाम क्या होंगे उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए भोलेनाथ ऐसे पाप कर्म से बचने के लिए ऐसी संस्थाएं खोलते ताकि ये मानव अभी भी सावधान हो जा। देखा ना अभी कितना क्या क्या हो रहा है। इसलिए अपने कर्मों को, जिसके कर्म अच्छे हैं भगवान से डरने की जरूरत नहीं। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है, अब गलत काम कर रहा है उसका फल भी मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इसलिए कर्म गति को दोष है, मेरे गलत कर्मों का दोष है, इसलिए टेंशन में ना हो। आज कई ऊपर देकर के कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो हो रहा है आपके ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैं उसके ऊपर एक प्रश्न पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थी। उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ या चोरी हो जाएगी, अगर स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाए। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास इतना पैसा है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार। अब पति वो मेहमान के तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति ने कहता ये आवाज क्या हुआ? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी? कहा कि किसी को पता नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जाल जाकर के फेंक के आए, किसी ने नहीं देखा। जब वापिस आए तो घर में देखा खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी करी, गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, 2 नहीं थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसके पीछे गाड़ी बेची, गहने बने थे वो भी बेचे, और बड़े हॉस्पिटल में देखा बच्चा ठीक नहीं हुआ। लास्ट में दुकान भी बेचा, मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसे लेने के लिए अपने बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों की गुई गति। ये क्यों सुना है? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा ही कोई संकल्प नहीं चलेंगे। दूसरी बात है, अगर तनाव से बचना है उसके लिए 5 मैं आपको बातें सुनाने वाला हूं, लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। दूसरी बात है, एक गीता का, रामायण का मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे मेरी कोई चुगली करें, चाहे मेरे लिए कुछ भी बोलें, हर बात में संसार कल्याणकारी है। संसार की हर घटना कल्याण करे। परमात्मा को शिव कहते, शिव मतलब कल्याण करने वाला। बच्चे ने गिलास गिराई, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कौन सी समझदारी है? गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, टेंशन में नहीं आओ। गिलास से भी महत्व है कि आपके थॉट्स, आपके विचार है।
एक रामायण की घटना सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण की मंत्रा को काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी। मैं कहता इस बुढ़े को उसको नहीं देखना। अब पता नहीं राम के साथ और क्या करने के लिए आई। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राम राजा बनता, अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती रावण को ना मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, पड़ोस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलती। किसके कारण मिले? अगर भगवान ने आपके जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम दिए, वो भलाई के लिए दिए, आपको दुख देने के लिए नहीं। एक माता थी, रोज भगवान को कहते भगवान आप कितना मुझे दुख दिया, कितनी परेशानी दी, बहुत गाली देते, कहते भगवान कोसते रहते। एक दिन भगवान सामने आते, कहते माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख दो। पूछा माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहा कि वो तो आई नहीं। सबको छोड़ करके राम उनके पास पहुंचे, कहा कि माँ मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या होता है, नहीं माँ मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ने तुगली मेरी तो थप्पड़ नहीं लगाई। तो रामायण हमें सिखाता है जो हमारी बुराई करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। आज इसलिए कहते हैं निंदक नीरे किए अंगन कुटी छवाए। तो आज हमारी निंदा करने वाला, बुराई करने, इससे हमें टेंशन आ रहा है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कभी भी टेंशन में ना हो, परमात्मा कल्याणकारी है। एक भगत था, रोज एक मूर्ति की पूजा करता है। तो एक दिन मूर्ति को कहता है वो भगत, बहुत रिक्वेस्ट करता है मेरी शर्त है तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। वो प्रतिज्ञा करता है मैं चुप रहूंगा। इतने में क्या हो गया, ठीक है कहा। तो भगत क्या बन जाता है, मूर्ति बन गया। मूर्ति क्या बन गया, भगत बन गया कि झाड़ू पोछा का चला गया। इतने में एक व्यापारी आया और मूर्ति के सामने सिर झुका के कहता है भगवान मैंने बहुत धर्मशाला खोली, मंदिर खोली, क्या क्या क्या, आपने हमेशा मदद की, अब एक मंदिर खोलने वाला हूं, बनाने वाला हूं, मदद करना। झुकने के लिए जब सिर झुकाया उसका एक बड़ा सा पैसे का पॉकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। तो मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तुम्हारा पॉकेट है लेके जाओ। तब तक उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। इतने में एक गरीब आदमी आया, कहता है भगवान मैं 8 दिन से कुछ नहीं खाया, आप हमेशा मदद करते, कुछ तो दो। हमेशा ऐसा करके दर्शन करने के लिए झुका, नजर पॉकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने तो थोड़ा मांगा आप इतना बड़ा दिया। जाने लगा, मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई मैंने तेरे को दिया ही नहीं, तुम चोरी करके लेके जा रहे हैं। तब तक उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में क्या हो गया, एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए जाने वाला था। कहता है भगवान मैं जा रहा हूं, मेरा ध्यान रखना, पानी में 6 महीने वाला रहने वाला हूं, परिवार अकेला है, ध्यान रखना। दर्शन करने के लिए हाँ पुलिस वाले आए, क्योंकि व्यापारी पुलिस वालों को लेके आया था। कहता सर मेरा बहुत पैसा गिरा है और यहीं गिरा है, मैं जाने के बाद यही आया। पुलिस वाला ने उस नाविक को बेड़िया डाली, चल थाना चल करके खींचने लगे। मूर्ति को टेंशन हो गया, ये क्या हो रहा है, पैसा कोई और लेके गया और पकड़ करके किसी निर्दोष को, ये तो बड़ा अन्याय है और भगवान ने मुझे ड्यूटी दिया है। वो कहता है मैं भगवान बोल रहा हूँ ये निर्दोष है, इसको छोड़ो। तो इधर उधर पुलिस वाले देखते हैं तो मूर्ति है, उनको लगा भगवान ने आकाशवाणी की, भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, छोड़ के चले गए। अब 24 घंटा ऐसे कैसे बैठते हैं। फिर भी कहता मैंने एक अच्छा काम किया, आप होते तो भी बोल देते, मैंने बोल दिया, आपने मना किया था। बोला हुआ क्या? कहता एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था, आपने कहा चुप रहा। लेकिन एक गरीब उठा के लेके गया, तभी बोलने वाला था, आपने कहा, फिर मैं चुप रहा। लेकिन एक नाविक जो रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था और पुलिस वाले उसके पकड़ लेके जा रहे थे, मैंने उसको बचाया, बोल दिया, मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, तुमको बोला था चुप रहना। क्यों दुनिया में जो कुछ होता है मैं इसीलिए चुप रहता हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
ना उस व्यापारी ने 2 नंबर का काम किया था, इसलिए पाप चढ़ा था, पैसा उसका गिर गया, वो गरीब को मिल गया, उसकी दुआएं उसको मिली, उसका पाप कम हो गया। अच्छे नहीं जाते हैं, महीने 2 महीने में छूट जाता। अभी तो समुद्र में तूफान आने वाला है, अब गया है समुद्र में, मरने वाला है। तुमने कौन सा अच्छा काम किया? भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। आपके जीवन में क्या होने वाला है, जो करता है वो अच्छाई के लिए, इसलिए कभी भी टेंशन में ना हो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। आपका काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का काम आपके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं उसका समाधान करना। लेकिन हम काम कौन सा करते हैं? मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का। भगवान कहते हैं अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं? इसलिए टेंशन से मुक्त रहो, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर मुझे तनाव टेंशन से बचना है, उसके लिए रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करना। रोज सवेरे उठ करके थोड़ा सा मेडिटेशन करना। ये मेडिटेशन क्या है? फिर हमारे अंदर एनर्जी आती है, इसलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। और दूसरी बात, रोज कुछ वॉकिंग करना, पैदल चलना। लेकिन आजकल क्या करते हैं? आजकल लगता है कि हम तो गरीब हैं, अगर गरीब किसी को दिखाने के लिए हम गाड़ी में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे, पैदल नहीं चलेंगे। इसलिए कहा ना, पांव गरम चाहिए, इसलिए वॉकिंग करना। और साथ में रोज हमें कुछ अच्छे साहित्य पढ़ना, सत्संग की बातें सुनना। लेकिन हम इतना अपने आप में व्यस्त हो गए, ऐसी बातें सुनते ही नहीं। इसलिए 3 चीजें जरूर करना। जो ये 3 चीजें करता है, 5 स्वीकार पुरुष के ये। और जब व्यक्ति दुखी परेशान होता है, मंदिर बनाना शुरू किया, परमात्मा क्या करता है? धर्म, जैसे अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं? लाइट लगाते। हजारों लाइट लगाओ तो भी अंधेरा नहीं जाता। कितने धर्मात्मा आते हैं, धर्मात्मा ने कोई गलत नहीं बताया। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, माना परमात्मा कैसा है? लाइट है। लेकिन लोगों ने क्या किया? उसको ही भगवान मान लिया। पैगंबर आया, अल्लाह नूर है, नूर मतलब लाइट है। लेकिन उन्होंने इसी तरह क्या हुआ, जिसने ज्ञान सुना धर्म स्थापन गई, मंदिर बनाया, शास्त्र लिखना शुरू किया। आखिर द्वापर के बाद कलयुग आता है। कलयुग में ग्लानि होती भारत, जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। लेकिन धर्म ग्लानि के लक्षण बताया गीता में, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्ची मुख से वर मांगेगी, बालों का श्रृंगार होगा। जब इस संसार में दिखाई पड़ेगा, ऐसे समय पर मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं आऊंगा, ये भी कहा है, मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई में कोई। क्यों ऐसा बोला? कृष्ण को तो बच्चा बच्चा जानता है, वो कृष्ण के रूप में नहीं आता, वो साधारण निराकार परमात्मा। इसलिए जैसे कहते ना, लंका जलने से पहले कुंभकर्ण को उठाया, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। इसलिए आपके कान में सुना रहा हूं, ये लंका जल्दी ही जलने वाली है। देख रहे ना आज दुनिया की स्थिति क्या है, किस समय क्या होगा कोई। इसलिए जितना भी श्वास बचे कुछ करो। इसलिए कहते ना, भगवान जब आया था सो रहे थे क्या? इसलिए ऐसे कार्यक्रम क्यों बनाए जाते हैं? लोगों को जगाने के लिए। जाओ रोज, इसलिए यहां आओ, ये बातें सुनो, यही आपके साथ में जाएगा। इसलिए अपने संस्कार बना दो। आने वाली सृष्टि के आदि मध्य अंत, ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान और कुछ नहीं। मैं कौन हूं, मैं पहले कहां रहता था, इस धरती पर कब आया, मैंने कैसे कैसे जन्म लिया, और अब मुझे आगे क्या करना है। स्वयं की कहानी, अपनी अपनी कहानी है। ये कोई धर्म स्थापन नहीं करें। आज तक पानी डाला पेड़ों के पत्तों को, गुरु गोसाई ये देवी देवता सबको देने वाला भोलेनाथ परमात्मा शिव है। जब तक उसके चरण में नहीं जाएंगे कुछ नहीं होने वाला। राम को उसने दिया, कृष्ण को उसने दिया, सभी को देने वाला वो है। इसलिए जड़ों को पानी डालो, जानो उसको याद करो, सुख शांति मिलेगी। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन हम 3 बार देते हैं, लेकिन इसको चलाने वाली आत्मा, ये ड्राइवर, इसका भोजन है ये पॉजिटिव बातें, ज्ञान की बातें। रोज अपने आत्मा को भोजन दो, आधा पौन घंटा। आत्मा तंदुरुस्त है, शरीर भी अच्छा रहेगा, हेल्थी वेल्दी और हैप्पी रहेगी। इसलिए 3 चीजें करना। मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए,
समझ में? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह आज जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया। अगर मैं निगेटिव, मुझे सब कुछ निगेटिव दिखाई पड़ेगा। इसलिए रोज आओ, अपना खिड़की को साफ करो फिर जाओ। खिड़की मतलब घर की नहीं। आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति को हमने समझा ही नहीं। कहते उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? वो मतलब नजदीक पास बना रहना, भगवान के पास बुद्धि से रहना। ये पंजाब में गया था, एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट। क्या हुआ? इसका बिजनेस ठप हो गया है। इसको क्या हुआ? नौकरी से निकाल दिया। इसको क्या हुआ? आजकल ऐसे ऐसे साधन निकलते जा रहे हैं बिजनेस। इसलिए पेट को चाहिए क्या? 2 ही रोटी चाहिए। कैसे भी कमा लेंगे, टेंशन में आने से क्या आएगा? इसलिए कभी भी ज्यादा, कई बच्चे आज टेंशन में जा रहे हैं। वो देखते हैं कि मेरा दोस्त है, उसके बाद अच्छी दर बाइक आई फैशनेबल, उसके बाद अच्छा मोबाइल आई, वो सोच सोच करके टेंशन में आता है। इसलिए कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आओ। और उसके लिए चौथी बात, कोई कुछ भी कहता है ज्यादा सोचो नहीं। आजकल जो भोजन बनाने वाला माता, उसके अंदर गुस्सा है, सहन शक्ति नहीं। कुछ पति बोलता है, थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसे पति चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी, पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ? पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? में जहां अंगूर पैदा होता है, सांगली से और तासगांव से अंगूर पूरा भारत में जाता है। मैं देखता था बचपन में, इतनी दवाई डालते हैं। आज लोग लोभ लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज भोजन भी ऐसा है। कई आजकल होटल का खाना खाएंगे, होटल में बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। क्योंकि बनाने वाला क्या समझता है? पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। वो खाएगा, उसको पैसा ही दिखता है। एक व्यापारी था, तो रोज खाते समय व्यापारी का मोबाइल में फोन करो, क्या गठरी भेजो, मैं अभी पार्सल भेजा। खाते समय भी, वो रात को स्वप्न भी उसको वही आते थे। तो रोज एक चादर उठ फाड़ के कहता, लो भाई। अब पत्नी कहती क्या? कहते तुम मेरे बीच में नहीं आओ। आज का ये लाइफ है। इसलिए तनाव से बचने के लिए कोई कुछ भी कहते। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसे बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। आस पास वालों को सबको बुलाया, मेरा गधा ही कुएं में गिरा है, इसको दफनाना है, आप तो फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े लाए, मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है झाड़ करके नीचे गिराता है, जाके पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल सीखेंगे, आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, मिट्टी डालेंगे, ये ऐसी है। हम निगेटिव सोचते, नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, जिद्द करते और ये अपना घाटा। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, ऐसी बातों को झाड़ दो, सहनशील बनो, कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। और लास्ट की चौथी बात, पहली कौन सी सुने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। कभी भी आपको कोई बात आई, इसमें से पांचों बातों में से कुछ भी बात याद करो, बहुत बड़ी घटना से बच जाएगी। आज लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, लेकिन आज कंट्रोलिंग। अभी मैं एक जेल में गया था, 500 महिलाएं जेल में बैठी थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल। मैंने कहा कॉलेज के प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पैसे नहीं थे, इधर उधर जॉब करके पढ़ाई की, तो मुझे लेक्चरर की नौकरी लगी। जब नौकरी कर रहे थे, शादी हो गई, बच्चे होते गए, मैं मेहनत करना छोड़ा नहीं, मेरी मेहनत देकर के संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, एक अच्छा सा मकान बनाया, गाड़ी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, शादी भी करवाई, बहू आई। लेकिन कहा कि बहू कुछ नहीं करती, वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी। मैंने कहा बेटा, कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगा अभी कर देगी, कोई बात नहीं, अभी नहीं आई। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, वो कुछ नहीं करती। मैडम का टेंशन शुरू हो गया। एक दिन कॉलेज में मीटिंग थी, देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, आई। कहते बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगता है इसके कारण सबको भूखा तू क्यों मारूंगी। किचन में गई, फ्रेश हो गई, खाना बनाना शुरू किया, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी। इतने में बहू आई किचन में और कमर में हाथ रख के कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वह बेल बजाओ, पानी ला कर देते, इसी में एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा से। इतना दिन का उसका टेंशन गुस्सा था, वही स्टील का बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया।
बहू के सिर में लगे, बहू ऑन स्पॉट खत्म। क्योंकि गुस्सा करने वालों का विवेक नष्ट हो जाता है, और एक सेकंड के नष्ट में आने से क्या करेगा कोई भरोसा। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-3 बातें पूछा, आपको गुस्सा क्यों आया था? कहते मुझे टोंट मारा उसने। मैंने कहा वो कहाँ लगा, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। कितना बड़ा फोड़ आया? नहीं आया। कितना लीटर कौन गया? कोई बूंद भी नहीं आया। सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। आज हर इंसान के अंदर गुस्सा, क्रोध ये भरा पड़ा हुआ है। हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। कौन सा भूत, कौन सा विकार कब जग जाएगा कोई भरोसा नहीं। और इन भूतों ने, इन विकारों ने इस भारत का बेड़ा क्या क्या डुबो दिया। हर मानव दुखी बन गया। इसलिए अब हमें इस परमात्मा का ज्ञान सुनकर इन विकार पर जीत प्राप्त करना है, तनाव टेंशन से दूर रहना है, ताकि हम खुशहाल चैन से रह सकेंगे, पॉजिटिव बन सकेंगे। इसलिए लास्ट की बात है, निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। अब यहां से जाएंगे थोड़ा देरी से, तो घर में जाते गए, हाँ कहाँ जाते सत्संग में घंटों तक, वहीं जा करके वहीं कहा क्या हो। अब ये बातें सुनते तुरंत फिर शुरू हो जाएगा। पहले से पक्का करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती, देवी क्या करते? वरदान। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, न तो और चिढ़ जाएंगे। आश्रम में यही सिखाया हुआ, सत्संग में मन से कहो भगवान इनका कल्याण करना। आज हम ऐसी ऐसी बातें सुन के आई, वंडरफुल। मेरा तो आज दिमाग ही हल्का हो गया। मैं इसके लिए दोषी समझती थी, पता चला मेरे कर्म इसके साथ गलत थे। आज मेरा बिल्कुल दिमाग साफ हो गया। अगर ये भी आश्रय यहाँ के सत्संग में होते हैं, उनको कितना गुस्सा आता है, टेंशन आता है, दवाई खाना पड़ता है, ये भी ठीक होते हैं। वो आपको बोल रहे हैं और आप अंदर से भगवान को प्रतिज्ञा कर रही है, तब उसको लगेगा मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी, और आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब सत्संग की बात ने उसको कुछ कमाल कर दिया। ये है पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे विठ्ठल की। लोगों ने मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे भी बिठाया, गली गली में घुमाया, लेकिन इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। पत्नी जब देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे। ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाया, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी होती समय बाराती नहीं निकली थी, कोई थे नहीं, लोग अपने बस कुछ था ही नहीं। आज अच्छी तरह हमारी बारात निकली है। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। ये है जीवन जीने की कला। विपरीत परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। इतना नहीं, तुकाराम महाराज के पत्नी ने एक दिन कहा मुझे गन्ने खाने का पता नहीं मन कर रहा है। खेती थी गन्नों की, थोड़ा लेके आना, ज्यादा लेके आए। बच्चों ने मांग लिया, अंकल जी हमको गन्ना चाहिए। एक ही बाकी रह गया, सारे गन्ने खत्म हो गए। तो तुकाराम महाराज ने गन्ना, वो पत्नी ने ला करके, तुकाराम महाराज ने गन्ना रख दिया। पत्नी ने पूछा गन्ने का है? कहता वो रखा है। कहा कि मैंने ज्यादा लाने के लिए एक ही लाया, लेकर के जोर से मार दिया, उसके 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहता है धन्यवाद, तुम आधा खा लेना, मैं आधा खा लूंगा, काम हो जाएगा। कहाँ वो जमाना। आज अगर कोई पत्नी पति के साथ आए, वीडियो कॉलिंग करके दिखाएंगे, देख देख तुम्हारी पत्नी, इसको लेके जाओ बच्चे, तुम्हारी लड़की को, कितने सारे। इसलिए पहले लोगों के अंदर ये आध्यात्मिकता थी, सहन शक्ति थी, ना हॉस्पिटल थे, ना कोर्ट थे, ना कचेरी थी। लेकिन आज के व्यक्ति के अंदर ये तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए तनाव से बचने के लिए ये 5 चीजें। पहली बात बताई, कर्म गति। उसके लिए मैंने आगरा की घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की घटना सुनाई, दूसरी कौन सुनाई? जो हुआ मंत्रा वाली घटना सुनाई, उस मंदिर की बात सुनाई। तीसरी, रोज अपने खिड़की को, तो सभी खिड़की को साफ करना है। कब से बहन जी चालू करने वाले? राखी के बाद डेली चालू हो जाएगा 7 दिन का कोर्स।
ठीक है। राखी के बाद रक्षाबंधन में भी कार्यक्रम करेंगे बहनें, और तब से डेली एक पहला 7 दिन का कोर्स रहेगा। ये कोर्स करने के बाद डेली ईश्वरीय महावाक्य सुनाए जाते हैं, तो आप लोग जरूर तब से आना खिड़की को साफ करने के लिए, बुद्धि को स्वच्छ। और ये अगर ये बातें सुनेंगे सारा दिन तनाव से बचेंगे। चौथी कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ दो। इजी है ना? कई कहते झड़ते नहीं भाई जी, बहुत कड़वी बोलते हैं। संसार का नियम है, वो बोलते रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? ऐसी बातों को झाड़ देना। कब झड़ेगा? जब यहाँ की बातें सुनो, सब बातें झड़ जाएगी। ये कोई ये नहीं है। और पांचवी बात, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। 5 मंत्र लेके जाना, इससे मन हल्का रहेगा। और मैंने कोई लेक्चर नहीं किया है, मैंने खुद भी अपने लाइफ में किया है। मैं वैसे तो महाराष्ट्र का हूं, एक छोटे से गांव में जन्म लिया। 11 साल तक स्कूल भी नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, जैसे यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं ऐसा सेम ऐसे जगह पर हमारे यहाँ बरसात थोड़ा कम होती थी, इसीलिए बिल्कुल पथरीली जमीन थी, कोई ज्यादा लोग ने, तो ऐसे गरीबी में रहता था। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे, 6-6 महीना स्नान भी नहीं करते थे, ऐसे जगह पर रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था। मैं सोचता ये बच्चा जाता कहाँ है? एक दिन पीछे पीछे गया, एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो एक ही टीचर पढ़ाता था, 7 कक्षा बैठ करके पढ़ती थी। तो मैं जब गया तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, आप थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करना है, लेकिन मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन देख करके ठीक है कहता है, पहले दिन 5वीं कक्षा वाले के साथ बिठाया, कहा कि पहली को सुनाएंगे तू भी सुन लेना, दूसरे को सुनाए। रोज जब जाना शुरू किया, घर वाले मना किया, तुम कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं। मैंने कहा पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे पढ़ूंगा। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठा करता था, हमारे यहाँ करंजी के पेड़ होते हैं, बबुल के पेड़ होते हैं, उसका गम निकालता था, बेचता, ऐसे करके अपने पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने मना किया स्कूल में आने के लिए, तुम्हारे डायरी पेन कुछ किताबें नहीं। मैंने सोचा चोरी भी नहीं करना है। एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता। स्कूल भी नहीं छोड़ना है, मम्मी पापा को तंग भी नहीं करना, उनकी गरीबी है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, उसमें 2-3 पन्ने मिलते थे, कई पन्ना 2 लाइन लिखे खाली है, अब उसको कैसे मिटाए? पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, पानी से धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी, धूप में सुखा करके फिर लिखते थे। ऐसे करके पढ़ाई किया, ना चोरी की, ना गलत रास्ते में गया, ना मम्मी पापा को। और उसी का मुझे मेरे सच्चाई का, सफाई का आज फल मिला। 9वीं कक्षा में उसी डायरी के साथ ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने मेरी जीवन की रेखा बदल दी, आज यहाँ पहुंच गया। मुझे एक 3 लोक का चित्र जब मैंने देखा, मेरे को लगा कि 3 लोक का चित्र कोई इंसान नहीं बना सकता, क्योंकि इंसान तो चांद तक गया है, उसके पार कोई गया ही नहीं। तब समझे ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है। सृष्टि के आदि में 84 जन्म की कहानी, ये कहानी कैसा मानव धरती पर आया था, देव रूप में था, कैसे नीचे उतरा, फिर कैसा, ये सारा ज्ञान सुन मैंने और किताबें मंगवाई। उसके लिए तो वहां से पत्र आया जहां से किताब छपा था, अब 10 रुपए भेजो। 10 रुपए भी था नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचता था 6 महीना तक, 2 पैसा 3 पैसा, और उसी से किताब आई। और फिर मेडिटेशन सीखा। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स किया, और ITI का कोर्स करते समय वहीं नजदीक पाठशाला थी, वहां जाना शुरू किया, और तब से रेगुलर जाता हूं। और आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम, जब मैं पढ़ता था खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल, क्योंकि हमारे गांव में तो 7वीं तक स्कूल थी, 8वीं के लिए दूसरी जगह पर जाना, तो वहां कमरा किराए पर रहकर लेकर के खुद कमा करके फिर पढ़ते थे। चावल उबालता था, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। 4 साल तक पढ़ाई किया, 8वीं 9वीं 10वीं, उसके बाद ITI का कोर्स। लेकिन आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का भोजन बना था। ये है सत्यता का, ईमानदारी का। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, लेकिन इस ज्ञान के आधार से मैंने प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया। जब मैं दिल्ली में रहता था एक जगह पर आश्रम में, तो मुझे हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया, ज्ञान की बातें। मुझे कभी लगता था मुझे, तो किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे? मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, ऐसे वैसे बहुत निगेटिव बोला। मैंने सोचा नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए भगवान मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों का समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक गमले के सामने लेक्चर की प्रैक्टिस की, करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड।
इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो कंप्यूटर नेट इसके बारे में कुछ था ही नहीं नॉलेज, क्योंकि मेरी पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक की, इंग्लिश आती नहीं थी। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे का आदमी, तुम्हारी फोटो नेट में थोड़ी होती। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। आज सीखते ही सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान पे डालो, 10,000 से ज्यादा वीडियो क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारे ब्लॉग। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला और खुद ही करता हूं, वो किसी से औरों को ये नहीं करता। तो परिस्थिति से सीखा, गरीबी थी, ज्ञान मिला। तो हर बात में, इसलिए मैंने कहा ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जिन्होंने बोला झाड़ दिया, टेंशन नहीं लिया, उसको ये नहीं किया। मैंने परिस्थिति निर्माण करने वालों को अपना गुरु समझाया। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना। हर परिस्थिति से कल्याण। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को क्या बनाया, सीढ़ी बनाई, सफलता प्राप्त की। एक दिन मन में आया कि अगर एक लेक्चर करते 100 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेंगे कितना लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक रात को 10 बजे एक लेख लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसको फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गए। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंक दिए। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण आई तो आज से लिखूंगा नहीं, फोटोकॉपी नहीं करूंगा। अपने हाथ से 5 बार लिखना शुरू किया। 5 बार लिखने से करेक्शन होता गया। आज 40 मैगजीन का लेखक, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका। आज बड़ा बनना कोई मासी का कर नहीं, बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। आज भगवान भाई ने नाम माँ बाप ने रखा था, लेकिन उस नाम को सार्थक कर दिया, पॉजिटिव बनकर के, सकारात्मक बनकर के। तो मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, अनुभव से मैंने आपकी बातें सुनाई। तो आप लोग भी जरूर। तो मेरे अंदर ये ऊर्जा आई कहां से, मेडिटेशन से। मैं सोचता हूँ 2 मिनट में मेडिटेशन करके फिर पूरा सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, थोड़ा कमर सीधी। और मेडिटेशन शुरू में करते हैं, आंखें भी बंद कर सकते हैं। वैसे तो हम खुले आंखों से करते हैं, लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं। सभी कमर सीधी और 3 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। सारी बातें को भूल करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठेंगे। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो। चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मुझे अपने जीवन की कई बातों के प्रश्न के उत्तर मिल गए। जिसको आज तक मैं दोषी मानता था, इस संसार में कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। मेरे आसपास के जितने भी लोग आए, कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए। इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में मैं स्वयं को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करते हैं, मैं भी उसी दुनिया की निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाती हूं। इस शरीर से एक ज्योति बन करके, लाइट बन करके, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, जिस सुनहरी लाल प्रकाश में दुनिया में निराकार रूप में भोलेनाथ परमात्मा वास करते हैं, वो शांति का सागर है।
अनंत शक्ति का सागर है। जैसे मैं उनके सानिध्य में जाती हूं, परमात्मा की अनंत ऊर्जा से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। परमात्मा की ऊर्जा से मेरी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं गहरी शांति की अनुभूति करती जा रही। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम ना हो सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरा मन कभी भटक ना सके। मैं एक आत्मा हूं, परमात्मा की अनंत शक्ति से मैं पावन बनती जा रही हूं। परमात्मा से ऊर्जा लेकर के, मन एकाग्र करके, गहरी शांति का अनुभव करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आती हूं। मैं एक आत्मा हूं, पिता परमात्मा की संतान हूं, तनाव से बिल्कुल मुक्त हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। अगर ये मेडिटेशन आप करेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, कोई भी विपरीत परिस्थिति का आप सामना कर सकेंगे, क्योंकि मानव का यह अंतिम जन्म है। इस जन्म में बहुत सारी बातें सामने आने वाली हैं। ऐसा बातों का सामना करने के लिए हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है। और ये कैसे बनना है, उसके लिए 5 बातें सुनाई, और मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, हमने भी खुद उसको किया हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद। आप जरूर आते रहना, अपने आत्म ज्योति जागृत करना और परमात्मा का वर्षा लेना, सतयुग में आना, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। प्रजापति ब्रह्म कुमारी कांकेर इस संस्था के द्वारा नारायणपुर में सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में हम सबके वरिष्ठ आदरणीय माउंट आबू से पधारे श्रद्धेय भगवान भाई जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय मातृशक्ति और इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय श्रीमती अलका शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती कमलेश सिंह जी सहित क्षमा चाहते हुए इस संस्था की सम्मानित सभी दीदीगण और भैयागण सहित क्षमा चाहते हुए समस्त जन। निश्चित तौर पर अभी भगवान भाई के द्वारा बहुत सारी चीजें हम सभी को बताई गई। मेरा अपना मानना है, क्योंकि समय हो गया, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, संक्षिप्त करके मैं बात करूंगा। मेरा अपना मानना है कि तनाव मुक्त जीवन के लिए सबसे पहला अगर काम है तो खुद पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए। जनरली आदमी सुविधाओं के साथ तनाव में तेजी से तनाव को बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी चीजों के कारण इंसान तनाव में आ जा रहा है। हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारण है तनाव का। एक छोटा सा जैसे सामान्य से उदाहरण दिया, समय हो गया, सारे लोगों को जाना है, समझ में आ रहा है। एक सिंपल सा उदाहरण, लाइट अगर गोल होगा तो हम सबका दिमाग तेजी से सेकंड भर में खराब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मानते हैं ना? हम इसलिए परेशान होते हैं कि लाइट गोल हो गया, हम ये सोच करके संतुष्ट नहीं होते कि आ जाएगा। तो हमारे ऊपर नियंत्रण है क्या? कोई आप लोगों ने ये है कि खुद के ऊपर नियंत्रण है? मेरा खुद के ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो सबसे पहले अपने जीवन को शांत करने के लिए खुद पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। आगे बहुत सारी बातें भाई ने बताई है। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, सेंटर का उद्घाटन हुआ है, अपने व्यस्ततम जीवन में से रोज आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए, क्योंकि मैं अगर तनाव मुक्त हूँ तो ये मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे शरीर के लिए, मैं अगर ठीक रहूंगा तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा जीवन शैली सारा सब कुछ ठीक रहेगा। तो आप सभी अपनी दिनचर्या में से आधा घंटे का समय, 1 घंटा जो मिला है, जैसे यहाँ समय बताया गया, निकालिए, सेंटर में आकर के इसका लाभ लीजिए। और मैं इन संस्था के सभी सम्मानित जनों को यहाँ सेंटर खोलने के लिए पूरी नगर की ओर से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसा विश्वास दिलाता हूँ
कि आपके इस प्रयास का लाभ समूचे नरपुर और इस क्षेत्र को मिलेगा, मैं आशा करता हूँ और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपने बहुत ही संक्षेप में अपने बहुत सुंदर विचार रखे, शुभकामनाएं रखी, बहुत अच्छी बात कही कि अपने स्वयं पर नियंत्रण कैसे करें, और यही बातें यहाँ पे आप सीखेंगे। पहले स्वयं को जानेंगे और स्वयं को नियंत्रण करने की कला ब्रह्मा कुमारी से सिखाई जाती है। और अभी मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि आदरणीय बहन श्रीमती अलका शर्मा जी से भी कहूंगी, आप भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। मैं आते ही नीतीश को बोल कर आई थी कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं। कोई बात नहीं, 2 शब्द। नहीं, ठीक है। आज मंचस्थ आदरणीय भगवान भाई जी, आदरणीय मंजूषा दीदी जी, आदरणीय रामा दीदी जी, हमारे पार्षद संजीती जी, सिंह मैडम, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय एवं श्रद्धेय मेरे भाई बहन, मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ी तो नहीं हूँ ब्रह्म कुमारी से, लेकिन इनकी शक्ति से परिचित हूँ। मैं रायपुर निवासी हूँ, अभी वर्तमान में यहाँ शासकीय सेवा के कारण यहाँ रहती हूँ। मेरे पड़ोस में मेरे देवांगन भैया भाभी जी रहते हैं कोटा में, तो उनका प्रभाव मैं देख चुकी हूँ। और बीच बीच में मैं अपने मोबाइल में आदरणीय शिवानी दीदी जी और सुरेश ओबेराय जी की भी जो वार्तालाप होती है वो देखती हूँ, सुनती हूँ, मन को बहुत शांति मिलती है। मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि कभी आप समय निकाल कर जरूर सुनिएगा उनकी वार्तालाप को, तो आप लोगों को भी निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। मैं पिछले 29 वर्षों से शिक्षकीय जीवन से जुड़ी हुई हूँ। हम बहुत से बच्चों से हमारा वास्ता पड़ते रहता है। प्रतिवर्ष 100-150 बच्चे निकलते रहते हैं स्कूल से, फिर आते हैं नए बच्चे। हम देखते हैं कि लगभग 80% बच्चों में बहुत ही अधीरता है, असहनशीलता है, अशांति है, क्रोध की भावना बहुत है। तो ऐसे समय में वास्तव में आप लोगों के आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा की उनको बहुत जरूरत है। मैं नरहरपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगी कि हमारे नरहरपुर में ये केंद्र चालू हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, जरूर इसका लाभ उठाएं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। विचार रखे, आपका बहुत बहुत आदरणीय बहन जी। और अभी आपने कहा रितेश भाई से कि मुझे वहाँ बोलने के लिए नहीं कहना, लेकिन उन्होंने बोला भी नहीं, सर बोला ना, शिव बाबा ने भी इतने अच्छे विचार आपके द्वारा रखवाए। आज के आप अतिथि हैं और आपकी शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार रखे। और अभी आदरणीय बहन श्रीमती पम्मी सिंह जी, मुझे तो ऐसे बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं। क्या बोलूं, ये अपनी दिमाग में चल नहीं रहा है। आज सुना, ये कैसा लगा, बस इतना सुना। जी, जो भी सुना बहुत अच्छा लगा। कोशिश करूंगी खिड़की साफ करने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत अच्छा ताली बजेगा उसके। टच कर लेंगे सब। इधर 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 ओम शांति। इसको बांध, गीत बजाओ। हमारे सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है ईश्वर
तुम शांति। करने की क्या तो नगर पंचायत, जोर से ताली आपकी नगर पंचायत भरतपुर की ओर से और सभी अतिथियों के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि पार्षद जी के द्वारा दिया जा रहा है भगवान भाई जी को। और ब्रह्मा कुमारी की पूरे बस्तर संभाग के प्रभारी आदरणीय, तालियां बजाएंगे सम्मान सबका। और ब्रह्मा कुमारी की पूरी बस्तर संभाग के प्रभारी राजीवनी मंजूषा दीदी जी को भी नगर पंचायत भरतपुर की ओर से सम्मान दिया जा रहा है। अब यहाँ आ जाइए। सभी इधर प्रसाद देना शुरू करेंगे। इतना दूर नहीं जा सकेंगे, इसीलिए धारा चालू है। आप आएंगे, ज्ञान स्नान करेंगे, पावन बनते जाएंगे। परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय राजीवनी मंजूषा दीदी जी आपके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का जो है आज का हुआ प्रोग्राम, आपके पूरे जिला में आपके नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा जाता है और कुशल नेतृत्व आप करती हैं। तो आपका भी जो जगदलपुर इतने दूर से आप आज ही आए हैं और बहुत बिजी रहते हैं और आपके इसमें ये पूरा प्रभार है। और तो आपका भी बहुत बहुत आदरणीय दीदी जी का भी धन्यवाद। आदरणीय भगवान भाई जी आज जो हमारे मुख्य वक्ता थे, आपका भी बहुत बहुत। आज यहाँ का लास्ट का कार्यक्रम है। 15 दिन हमने पूरा संभाग में चक्कर है, लास्ट का प्रोग्राम है, लास्ट समापन है भरतपुर में और आज शुभ दिन समापन हुआ है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश पटेल जी का भी बहुत बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आप पूछ रहे थे आकर के, बहुत उमंग आपके अंदर था और बहुत ही आप जरूर लाभ लेंगे और बहुत अच्छा आपका भी आपने समय निकाला अपना अमूल्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आदरणीय श्रीमती अलका शर्मा जी, आपने भी अपने बहुत सुंदर विचार रखे और अमूल्य समय निकाल करके आप आए, अपने अनुभव रखे और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय बहन श्रीमती कमलेश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत सभी अतिथियों का। और यहाँ पे जो भाई बहने नगर के आए हुए हैं, आप बहुत एकाग्रता से तन्मयता से आपने सुना, लाभ लिया और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए भाई बहन हमारे कांकेर से आए हुए हैं आज, हाँ पीछे बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेंट वाले जो भाई हैं जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ व्यवस्था इस स्थान पे दिया है, लाइट माइक, तो सभी का, नितेश भाई का भी यहाँ पे बहुत मेहनत उन्होंने किया है, पॉम्पलेट पहुंचाया, क्योंकि निमंत्रण हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ की व्यवस्था यहाँ पर किया, यहाँ देख रहे थे बिजी होते हुए भी, तो यहाँ उनका भी बहुत बहुत, नितेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति का भी, प्रकृति ने भी बहुत सुंदर सहयोग दिया, सुंदर खुशनुमा वायुमंडल वातावरण का निर्माण किया और जो भी अगर कोई छूट जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में और जिन्होंने भी सहयोग दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेसिंग कार्ड ब्लेसिंग कार्ड